हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों, अपनी नेमतों, अपनी बरकतों से नवाजे। अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तशहीर ऑफ़िस का। तशहीर ऑफ़िस के बारे में मुकम्मल डिटेल, तशहीर ऑफ़िस एंट्री से लेके बाहर आने तक पूरी A to Z हर चीज़ आपको, डॉक्यूमेंट्स के वो अपॉइंटमेंट, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि तशहीर ऑफ़िस ओपन है, तशहीर ऑफ़िस वर्क कर रहा है, वर्किंग हो रही है उसके अंदर, लेकिन उसका क्या तरीक़ाकार है, आप कैसे जा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ वीडियो को लाजमी देखिएगा। हर चीज़ जो है मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की। काइंडली प्लीज़ आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सारे के सारे जितने भी मैं पॉइंट्स नोट डाउन करवाऊँगी वो सब के सब आपके लिए, अगर आप लोगों ने तशहीर ऑफ़िस जाना है, अपॉइंटमेंट से लेके अपने पेपर सबमिट तक, पैसों के बारे में, अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में, आपकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा वीज़ा कहाँ का होना चाहिए, हर चीज़ A to Z मैंने जो है वो इस वीडियो के अंदर ऐड किया है। काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल के, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है और हेल्प आपकी लोगों की बहुत ज़्यादा इसके साथ होगी इंशाल्लाह ताला। और 100% प्रैक्टिकली मैंने ये खुद जो है वो वीडियो बनाई भी है आप लोगों के लिए, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें नोट करके। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये पहला जो मेन पॉइंट, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट, वो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप सऊदी से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कराची का करें। वो तो यहाँ पे लाहौर में कराची वाला जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो गया है। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो सेंटर है या एम्बेसी जो है वो कराची को सिलेक्ट करें, क्योंकि लाहौर का, इस्लामाबाद का रश इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा इस्लामाबाद का रश हो गया है कि उसके अंदर पासपोर्ट में जो है वो आने में देर हो रही है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ से ही जो आपने अप्लाई करवाना है वो कराची का करवाएँ। कराची को अप्लाई करवा के आप लोगों को 25 दिन का टाइम दे रहे हैं, 20 से 25 दिन का। और जो इस्लामाबाद का वो महीने का 45 दिन का, उसका कोई भी किसी भी किस्म का वो नहीं है कि आपको वो कोई पक्का 100% जो लक है किसी की वो जल्दी आ रहा है या कुछ भी ऐसा वैसा। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट ये है कि अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, जो कि कल की करंट सिचुएशन है इसकी एतमाद सेंटर की, ये मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, इतना रश वहाँ पे लगा हुआ है कि आप लोग अपना कराची सेंटर जो है वो सिलेक्ट करें। और कराची सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग आके अपना वीज़ा लाहौर से करवाएं, इस्लामाबाद से करवाएं, मुल्तान से करवाएं, कोयटा से करवाएं, कहीं से भी करवाएं, वो प्रोसेस होगा। लेकिन इस टाइम सबसे मेन पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप लोग कराची सेलेक्ट करें, कराची सेलेक्ट करें, कराची सेलेक्ट करें। इस्लामाबाद वालों के वीज़े का जो डिलीवर है पासपोर्ट स्टैम्प वो देर से हो रही है, लेकिन कराची का जो है वो फिर भी इस्लामाबाद से आधे टाइम के अंदर जो है वो कराची का हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपॉइंटमेंट किस तरह कब और कैसे लें वो भी तरीका मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। जो है वो मैंने प्रैक्टिकली किया कि एतमाद सेंटर में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेस्क लगा हुआ है अपॉइंटमेंट लेटर का। आपको अपॉइंटमेंट लेटर के बगैर अंदर नहीं दिया जा रहा। हाँ, अगर किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर के बगैर जाना है तो खुदारा वो लोग अर्ली मॉर्निंग जाएँ, 8 बजे से 10 बजे तक, मतलब ओपन 8 साढ़े 8 बजे गेट ओपन हो जाता है। आप लोग फ़ौरन जो है उसके अंदर एंट्री कर लें। तो 8:30 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक आप लोगों को जो है वो चांस के ऊपर, मैं ये नहीं। और हाँ, जो बहुत ज़्यादा दूर दराज से लोग हैं, जो आउट ऑफ स्टेशन हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, जिनके 4-4 5-5 घंटे का ट्रैवल है, वो रिस्क ना लें, वो थोड़ी देर से चले जाएं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जाएं। चांस के ऊपर, लक के ऊपर क्या है, आप लोगों को विदाउट अपॉइंटमेंट वो काम करके दे रहे हैं। अगर नहीं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। आपको फ़ौरन वो लाउंज की जो है वो बुकिंग करके दे रहे हैं, अगर उनके पास अवेलेबल होती हैं। कोई स्लॉट वहीं पे खड़े खड़े किसी की कैंसिल हो गई है, कुछ भी ऐसा वैसा, तो वो लोग आप लोगों को स्लॉट बुक करके देने लगे हुए हैं। तो भी आपका काम हो सकता है कि अगर आप लोग वहाँ पर जाके रिस्क लेना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, अगर आप ज़िद करेंगे, लड़ाई करेंगे, गुस्सा करेंगे या कुछ भी ऐसा वैसा, तो वो आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। बड़े पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, आराम से भी, पोलाइटली
और आप उनकी से रिक्वेस्ट करें कि आप हमें कोई भी किसी भी किस्म की, क्योंकि शाम 4-5 बजे तक वहाँ पर टाइम होता है, तो आप लोगों ने बोलें कि अभी हम लोग वेट कर लेते हैं, आप हमें प्लीज़ कोई भी किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है या कुछ भी, तो हम वेट करते हैं, आपको चार्ज करते हैं। इस तरह करके रिक्वेस्ट करके आप लोग वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके अपना काम कर सकते हैं। इन सब अब हमने हो गई अपॉइंटमेंट की बात। 2 चीज़ें, एक तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं, अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो फिर आप रिस्क लेके जाएं, वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करके आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की मतलब अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो आप लेके अपना काम करवा लें। अब हम आते हैं अपने एक और मेन टॉपिक की तरफ। उसके अंदर एक और उन्होंने एडिशन किया है कि आपकी जो फ़ोटो है वो पहले किसी ट्रैवल में यूज़ ना हुई हो। जो तस्वीरें वो 2 आपकी लेते हैं उसके अंदर वो पहले किसी ट्रैवल में यूज़ नहीं हुई होनी चाहिए। वो फ्रेश फ़ोटो जो है वो लगा रहे हैं इस टाइम वाइट बैकग्राउंड के साथ। काइंडली प्लीज़ वो आप लोग वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो बनाएं और वो जो है किसी और ट्रैवल में यूज़ ना हो, आपकी करंट जो है वो ताज़ी फ़ोटो। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी जो अभी सबसे ज़्यादा मेन एक और चीज़ आई है, वो पॉइंट ये आया है कि जब आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, वो जब आपका मतलब डॉक्यूमेंट सारे सबमिट होते हैं, उसके अंदर आपको अपने हस्बैंड को ऑनलाइन रखना है। वहाँ पे सऊदीया में उनका मोबाइल ऑनलाइन रखना है, उसके अंदर एक OTP जाएगा, उन्होंने वो आपको फॉरवर्ड करना है और वो 2 दफ़ा आपको कोड सेंड करते हैं उनको, और वो आपने यहाँ पर सबमिट करवाना होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप घर से निकलने से पहले जो है वो उन लोगों को बता के जाएं कि भाई हमारे साथ टच में रहिएगा। अगर वो काम पे हैं या कहीं बिज़ी हैं या कहीं ड्राइव कर रहे हैं या किसी साइड पे चले गए, उनका मोबाइल बंद हो, तो आपके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि वो OTP सेंड कर रहे हैं। 2 दफ़ा कोड जाएगा उनको, 2 दफ़ा उनको दे के सबमिट करना पड़ेगा। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट, तीसरा, एक पहला वाला हमने अपॉइंटमेंट कर लिया कि आपको सेंटर जो है वो कराची सेलेक्ट करना है। दूसरा आपको मैंने अपॉइंटमेंट का सारा तरीका बता दिया कि कब कैसे और किस तरह करनी है या आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। तीसरा मैंने आपको फ़ोटोज़ का बता दिया कि आपकी जो फ़ोटो है वाइट बैकग्राउंड के साथ फ्रेश फ़ोटो होनी चाहिए और किसी और उसमें मतलब पहले कभी भी आपके ट्रैवल में वो यूज़ नहीं होनी चाहिए। चौथा मैंने आपको OTP का बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि कल मैं सारे खुद फेस किए हैं। हर चीज़ प्रैक्टिकली मैं आपको साथ साथ वो भी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो जाए। ठीक हो गया। अब लास्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर अपनी फ़ाइल सबमिट कर देती हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं, और एक दफ़ा मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो वहाँ से सऊदीया से है उनका सबसे पहले तो अकामा लगेगा। अकामे के बाद ID कार्ड की कॉपी लगेगी। ID कार्ड का कॉपी के बाद उनका पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, और पासपोर्ट की कॉपी के बाद उन लोगों का एक मुकीम लेटर होता है वो लगेगा। वो साथ लगा नहीं रहे हैं लेकिन वो चेक कर रहे हैं। एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन रेजिडेंट का लेटर होता है वो चेक करते हैं, लेकिन वो साथ में स्टैम्प नहीं कर रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। ये तो हो गए आपके वहाँ के एप्लीकेंट आपके स्पॉन्सर के जो हैं पेपर्स वो। अब जो एप्लीकेंट के आते हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि एक फ़ीमेल हैं तो उनका भी पासपोर्ट की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी, उनका मैरिज सर्टिफिकेट जो कि मोफा से अटेस्टेड होगा वो वाला, उनका पासपोर्ट, उनका ID कार्ड, ये सारी चीज़ें। और ये ओरिजिनल भी आपने साथ लेके जानी है। पासपोर्ट भी ओरिजिनल, ID कार्ड भी ओरिजिनल, और जो आपका निकाह नामा है वो भी ओरिजिनल आपने साथ में रखना है। अब आ जाते हैं अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो बच्चे का उसका भी पासपोर्ट, उसके साथ उसका बे फॉर्म के बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका FRC, और उसके बाद वही उसका जो उसके साथ भी उसके बाबा के जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो 2 जो है वो वाइफ के साथ अलग और बच्चे के साथ अलग से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ आती है, मैंने पूरी फ़ाइल एक तैयार की है जो कि उन्होंने मुझे मतलब ओके करके दी थी वापस, तो मैंने उसकी यहाँ पे वीडियो बनाई है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी बता देती हूँ उसके अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। इससे पहले आप लोगों को कभी किसी ने इस तरह आसानी के लिए नहीं बताई होगी कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से। पूरी फ़ाइल रेडी है, आप वो चेक कर सकते हैं वीडियो के अंदर। तो मैं उसको थोड़ा वो इस तरह करके, क्योंकि उसके अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो जिस तरह ही उन्होंने वो फ़ाइल बनाई है मैं आपके साथ उसी तरह ही उसको मैंने यहाँ पे वीडियो अटैच कर दिया ताकि आपके लिए उसको देखने में आसानी, और आप लोग भी उसी तरह अपनी फ़ाइल जो है वो बना के सिर्फ जाएं। और सबसे पहली बात यह, एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें, और दूसरा ये बात है कि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट आपकी कम से कम 2 से 3 महीने की लाजमी होनी चाहिए। 3 महीने तो मस्ट है ना, 6 महीने तो वो दे रहे हैं, लेकिन 3 वालों के लिए भी रिलीफ देते हैं। अकामा क्या, पासपोर्ट क्या, ID कार्ड क्या, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें आपने बनवाई हैं कुछ भी, उसकी एक्सपायरी डेट आप लोगों को लाजमी देखनी है कि सबकी एक्सपायरी डेट है कि नहीं है। इसके अलावा ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स थे, बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ कर दी। और हाँ, एक पॉइंट और है, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर नीचे जाके मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये
अपॉइंटमेंट लेटर पे नीचे जाके मैं यहाँ पे आपके साथ फ़ोटो ऐड करूँगी। उसके नीचे जाके उन्होंने पेमेंट लिखी है अगलम बगलम, कोई किसी का 60 लिखा है, किसी का 70 लिखा है, किसी का 90 लिखा है, किसी का लाख लिखा है। आपने उस पेमेंट से एक्स्ट्रा पैसे अपने साथ लेके जाने हैं। वो वाली पेमेंट एट एग्जिट वही आपको वहाँ पे पे नहीं करना पड़ेगी, उससे ज़्यादा पैसे आपको, किसी का अगर 70 लिखा है तो वो 1 लाख प्लस होगा, 1,10,000 20,000 इस तरह होगा। अगर किसी का 60 लिखा है तो वो 1 लाख तक आ जाएगा, अगर किसी का 90 लिखा है तो वो 150 प्लस लाख तक आ जाएगा। तो इसीलिए उस पेमेंट के ऊपर आप रख के ना जाएं, आप अपने पास एक्स्ट्रा पैसे अपने पास लेके जाएं। कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एक लंबी लाइन में लगे, आपकी बारी आ गई, आपको पेमेंट कराना पड़ रही है। वैसे तो अब उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि जब वो नीचे से आपको, मतलब जब एतमाद सेंटर नीचे जब आपकी फ़ाइल चेक करते हैं, आपको पास करते हैं, तो उस टाइम वो आपको बता देते हैं कि आपके पास इतनी पेमेंट होनी चाहिए ताकि आप ऊपर जाके जमा करवा सकें। ये भी आपके लिए आसानी हो गई है। और नीचे बिल्कुल मेन जहाँ से हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और जाने के लिए एतमाद सेंटर जो गए हैं उनको पता होगा। लाहौर वाले एतमाद सेंटर की मैं बात कर रही हूँ, बाकी एतमाद सेंटर की लोकेशन तो मुझे नहीं पता। वहाँ पे नीचे सामने एक ATM की मशीन भी लगी है, आप वहाँ से भी बहरहाल अपना अरेंजमेंट करके जाएँ, ताकि आप लोग इतनी लंबी लाइनों से निकल के एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप लोग रिजेक्ट ना हो जाएँ, आप लोगों को वापस ना आना पड़े, क्योंकि पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो खज्जल खवारी है। तो अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं एक दफ़ा वीडियो के लास्ट में फिर से आप लोगों को मैं अपने मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। एक, आपने कराची का स्टैम्प निकालना है वीज़ा सेंटर। दूसरा, आप लोगों ने अपना OTP के लिए अपने हस्बैंड को, भाई को, फादर को, जो भी आपका स्पाउस है उसको आपने रेडी रखना है कि उसके पास कोड आएगा। तीसरा, आपकी फ़ोटो जो है वो फ्रेश होनी चाहिए, किसी और वो मतलब पहले ट्रैवल में यूज़ ना हो। चौथा, अपॉइंटमेंट लेटर का मैंने आपको पूरा तरीका, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी, किस तरह लेनी, क्या है और क्या सिचुएशन चल रही है, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है। कैश का भी मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए, और फ़ाइल भी मैंने आपको जो है वो बता दिया कि आपके पास कैसे फ़ाइल। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी किस्म की मदद चाहिए, सवाल पूछने हैं तशहीर के मुतालिक, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मेन जो पॉइंट है वो तशहीर का है। वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी और 100% ऑथेंटिक रिप्लाई दूंगी। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको वो अपडेट भी लाजमी जो है वो, क्योंकि ये वीडियो अब मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसीलिए इसको गौर से सुनिएगा सारी वीडियो एंड तक, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हर किसी के मसले हल करे, अल्लाह ताला हर एक को अपनी जनाब से दे, और अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और खैर व आफियत से आप लोगों को आपकी मंजिलों तक लेके जाए। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में पूछें आपको मुझसे क्या पूछना है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।